कैकेयी प्रसंग एवं राम वनगमन। कौशल्या की दासी ने मंथरा को ताना मारा तो उसके दिल में मत्सर जागा उठा। वो ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगी। वो कैकेयी के पास आई और स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। कैकेयी के आगे वो जोर जोर से रोने लगी। कैकेयी ने पूछा, क्यों रोती है ऋतु? क्या लक्ष्मण ने तुम्हें कोई सजा दी है? मंथरा तो बिना कुछ कहे सुने रोती ही जा रही थी। कैकेयी के हृदय में राम के लिए स्नेह है, तो वो राम का कुशल मंगल पूछती है। राम कुशल से तो है ना, वैसे तो पति की कुशलता की पूछताछ पहले करनी चाहिए, किंतु राम पर अतिशय स्नेह है, अतः उन्हीं के समाचार पूछ रही है। मंथरा कहने लगी, हाँ, राम तो आनंद में ही है, आनंद में क्यों न हो, कल उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है। कैकेयी ने मंथरा से यह समाचार सुनकर उसे माला का उपहार दिया। कैकेयी के मन में अभी तक कली ने प्रवेश नहीं पाया था, किंतु मंथरा ने तो वो माला फेंक दी। सभी आनंदित थे, किंतु मंथरा तो बेचैन थी। कैकेयी ने कहा, तू तो मूर्ख है। सूर्य वंश की यही परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र राजा का पद पाए। मैंने कई बार राम की परीक्षा की है, वे कौशल्या से भी बढ़कर प्रेम मुझी से करते हैं। कैकेयी तो भोली है, मंथरा का स्पर्श होने पर ही उसके भी मन में पाप जगेगा। मंथरा ने स्त्री चरित्र शुरू कर दिया। रोती ही वो धरती पर जा गिरी और सिसकियां लेती हुई कहने लगी, चाहे राम राजा बने या भरत, मुझे क्या लेना देना है, मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी ना। जिसकी भी भलाई करना चाहती हूँ वही मेरे विरुद्ध हो जाता है। मेरा तो कोई स्वार्थ है ही नहीं, बात तो तुम्हारी ही बिगड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि तेरी बिगड़ने जा रही बात को सुधार दूं। मेरा स्वभाव ही ऐसा पड़ गया है। कैकेयी मंथरा की कपट भरी वाणी में फंस गई। मेरे लिए उसे प्रेम है, तभी तो मुझसे कहने आई है। उसने मंथरा को थपथपाया। कैकेयी ने ज्यों ही मंथरा का स्पर्श किया, उसके मन में कली ने प्रवेश पा लिया। पापी का कभी स्पर्श न करो, शास्त्र में दोषों का वर्णन किया गया है। किसी का स्पर्श बिना कारण कभी न करो। कैकेयी, मंथरा सच सच बता, क्या हुआ है तुझे? मंथरा, मुझे तो वैसे कुछ कहना है ही नहीं, किंतु तुम्हारा जो अहित होने जा रहा है वो मुझसे देखा नहीं जाता। मैं तेरी बिगड़ी बात को बनाना चाहती हूँ, मेरा अपना तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। कैकेयी, बताओ मुझे क्या करना है? मंथरा, कैकेयी, तुम तो बड़ी भोली हो, तुम मानती हो कि राजा तुम्हारे हाथ में है, किंतु पुरुष झूठे होते हैं, ये तुम्हारे कहे में है ही नहीं। ये कौशल्या की बात नहीं मानते हैं। कौशल्या ने तुम्हें अपने रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा है। 15 दिनों से राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और तुम्हें तो पता तक नहीं है। दशरथ भी बड़े कपटी हैं, ये कौशल्या से ही प्रेम करते हैं, तुम्हारे साथ तो प्रेम का दिखावा ही करते हैं। राम का राज्याभिषेक करने में इतनी शीघ्रता क्यों की जा रही है? कौशल्या के कहने से ही तो भरत शत्रुघ्न को मामा के घर भेज दिया गया है। देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा गया है, किंतु भरत शत्रुघ्न को तो कोई याद तक नहीं करता है। तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं है, बस आराम से सो रही हो तुम। ये कही, हाँ, तेरी बात बिल्कुल सही है, मेरा कोई नहीं है, तू ही बता मैं क्या करूंगा। मंथरा अब भी विष उगलती जा रही थी। राम के राजा बन जाने के बाद तेरी कोई भी सेवा नहीं करेगा। लक्ष्मण को मंत्री पद दिया जाएगा और भरत को कारावास। तुम्हें कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, तुम्हारा रानी पद छिन जाएगा। कौशल्या राजा को तुम्हारे अधीन रहने देना नहीं चाहती। मुझसे तो यह सब देखा नहीं जाता। कैकेयी, मैं कर ही क्या सकती हूँ? 3 दिन से मुझे बड़े अशुभ सपने दिखाई दे रहे हैं। वे अशुभ स्वप्न उसके विधवा होने की पूर्व सूचना ही थी, किंतु वो समझ नहीं पा रही थी। वो तो इतना ही सोचती थी कि मेरे भरत की दुर्दशा होने जा रही है। मंथरा, बाजी अब भी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें राजा से 2 वरदान मांगने हैं, वे आज ही तुम मांग लो। कैकेयी, क्या मांगोगे? मंथरा, एक वरदान यह मांगो कि अपने भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान मांगो कि रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए।
वस्त्राभूषण का त्याग करके कोप भवन में चली जाना। जब दशरथ तुम्हारे इस रूप से कातर हो जाए तब वे तुम्हें किसी भी वस्तु के मांगने का अनुरोध करेंगे। वे राम की कसम खाएंगे, बड़ी सावधानी से काम लेना। वे राम को वनवास देने के लिए वैसे तो तैयार होंगे ही नहीं, तो उनको राम की ही कसम से बांध लेना। भूपति राम शपथ जब करही, जब वे राम की शपथ में तभी अपने 2 वरदान मांग लेना। केकई वैसे तो बड़ी भोली थी, किंतु कुसंग से हर किसी को कुसंग हर किसी को बिगाड़ देता है। कुसंग के कारण ही केकई की मत भ्रष्ट हो गई और वो अनर्थ करने को तैयार हो गई। केकई ने कोप भवन में जाकर अपने आभूषण आदि उतार फेंके और क्रोधित मुद्रा करके धरती पर ही सो गई। वो वीरांगना थी तो राजा को प्रिय थी। वे राजसभा की समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन कैकेयी से मिलने के लिए आते थे। आज उन्होंने आकर देखा तो कैकेयी का पता ही नहीं था। राजा को समाचार मिला कि कैकेयी तो कोप भवन में पड़ी हुई है। वे धैर्य धारण करते हुए वहां आए और पास बैठकर कैकेयी का स्पर्श ही करने जा रहे थे कि उसने बिगड़कर कहा, मुझे मत छूना। कैकेयी ने अपने पति का अपमान किया। दशरथ जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए आनंदमयी समाचार लेकर आया हूँ। एक बार तुम्हें तो कहा था कि आप अब वृद्ध हो चले हैं तो राम को राज्यासन पर बिठला कर निवृत्त हो जाइए। मैंने तेरी बात मान ली है। कल राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, क्या राय है तुम्हारी? भरत स्वरूप है वैराग्य का और शत्रुघ्न स्वरूप है सद्विचार का। यदि वे दोनों दशरथ के पास होते तो दशरथ कैकेयी के कहने में नहीं आते, किंतु वे दोनों पास नहीं थे तो कैकेयी के कहने में आ गए। सभी प्रकार की अनुकूलता होते हुए भी यदि मन किसी विषय में नहीं जाए वही सच्चा वैराग्य है। भरत का वैराग्य दिव्य है। संपत्ति प्राप्त होने पर भी संपत्ति का मोह न जागे वही वैराग्य है। भोज्य पदार्थ न मिलने पर उपवास करना अनर्थक है, किंतु भोजन के लिए मिष्ठान्न सामने हो फिर भी जो संयम निभाए वही वैरागी है। ईश्वर के चरणों में वास करना ही उपवास है। जो ईश्वर के चरणों में बसने की इच्छा रखता है उसे देह धर्म भूख प्यास का भान भूलना ही पड़ता है। भूख प्यास भुलाकर ही ईश्वर के चरणों में बसा जा सकता है। भरत जी, वैराग्य को हमेशा पास रखो। जो अपने पास भरत जी और शत्रुघ्न सद्विचार को नहीं रखता वो कैकेयी को बुद्धि के अधीन हो जाता है। कौशल्या निष्काम बुद्धि है, सुमित्रा श्रद्धा है, कैकेयी को बुद्धि है। कैकेयी का क्रोध कब उतरने वाला था? दशरथ जी ने उससे कहा, जो चाहे सो मांग लो, मैं तेरे अधीन हूँ। मैंने आज तक कभी राम की कसम नहीं खाई, आज राम की कसम खाकर कहता हूँ कि तू जो कुछ मांगेगी मैं अवश्य दूंगा। दशरथ राजा राम की कसम में बंध गए तो कैकेयी ने कहा, आपको याद ही होगा कि मुझे 2 वरदान आपसे लेने हैं, मैं आज वही मांगना चाहती हूँ। दशरथ, अरे 2 क्या 4 मांग ले। कैकेयी, कहीं आप देने से इनकार कर दें तो? दशरथ जी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। जो चाहे सो मांग लेते। कैकेयी जानती थी कि राम कल वन में जाएंगे, मैं आज श्रृंगार कैसे करूं? मेरा राम रावण का नाश करके राज्य संभाले, इसी में उनकी शोभा है। झगड़ा होता है स्वार्थ और लोभ के कारण। वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आने की, तपस्या के बिना जीवन सुवासित नहीं हो पाता। राम युवावस्था में ही वनवासी बने। काम ही रावण है। ये रावण सभी को रुलाता है, सभी को रुलाए वही रावण है। रावण जीव मात्र को रुलाता है। ऐसे रावण को मारने के लिए तपस्या द्वारा जीवन में सात्विकता प्राप्त कर लेनी चाहिए। कैकेयी की कुबुद्धि ही राम के वनवास के लिए कारणभूत है। कैकेयी ने प्रथम वरदान मांगा, भरत का राज्याभिषेक किया जाए। मंत्रा ने कैकेयी से कहा था, यदि राम के वनवास की बात पहले कह देती तो राजा मूर्छित हो जाएंगे और यदि उनकी मृत्यु हो गई तो दूसरा वरदान बाकी ही रह जाएगा। दशरथ ने कहा, तेरी इच्छा ही है तो भरत का ही राज्याभिषेक करेंगे, अब दूसरा वरदान भी मांग ले। कैकेयी ने कहा कि तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरस राम वनवासी। इस दूसरे वरदान को सुनकर राजा निस्तेज होकर मूर्छित हो गए। वे मूर्छावस्था में सीताराम सीताराम बोलने लगे। मूर्छा से जब जगे तो कहने लगे, कैकेयी, तूने यह क्या मांगा? मेरे राम को वन में क्यों भेज रही है तू? उसने तेरा कौन सा अपराध किया है? राम जैसे सरल बालक को वन में कैसे भेजे? मेरे राम को मेरी आंखों से दूर न कर, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। और जिए मीन बरोबार बिहीना, मन बिनु फन को जिए दुख दीना।
कहो सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। संभव है कि मछली पानी के बिना जी सके और सर्प मणि के बिना दुखी दीन होकर जी सके, किंतु मैं साफ साफ कहता हूँ कि राम के बिना जीना मेरे लिए असंभव है। मेरा जीवन राम दर्शन के अधीन है। अब मैं कुछ अधिक तो जीऊंगा नहीं। तुम्हें और मुझे लोग क्या कहेंगे कि कई भरत का राज्याभिषेक चाहे किया जाए, किंतु राम को अयोध्या में ही रहने दे। मुझे लगता है तुझे बिना कहे ही राज्याभिषेक की तैयारी की जा रही है, अतः तू गुस्सा कर रही है। किंतु सच कहता हूँ कि कौशल्या ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। कहती है कौशल्या और राम कैसे हैं वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप अपने वचन का पालन करने से क्यों कतराते हैं? आपकी रघुकुल रीत कहाँ चली गई? दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयत्न किया, विनती की, किंतु वो कब मानने वाली थी। अंत में बड़े दुख से राजा दशरथ ने कहा, कैकेयी तेरा भी क्या दोष, मेरा काल ही तेरा रूप लेकर आया है। अब भी कहता हूँ कि मान जा, अपने राम के बिना मैं एक क्षण भी नहीं जी सकूंगा। किंतु कैकेयी तो अब निष्ठुर ही हो गई थी, वो नहीं मानी। दशरथ जी ने कहा, कलमुही हट जा मेरे सामने से। मुझे विश्वास है भरत कभी राजा बनने वाला नहीं है। 14 वर्षों के बाद राम ही राजा बनेगा। आज विधाता ही प्रतिकूल है। राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजा दशरथ भगवान सूर्य नारायण को मनाने लगे। आज की रात बस कभी समाप्त ही न हो पाए और राम को वन में जाना न पड़े। वे शिव जी से प्रार्थना करने लगे, हे शंकर भगवान, राम को प्रेरणा दीजिए कि मेरी आज्ञा का वो उल्लंघन करे और वनगमन न करे। प्रातः काल हुआ, राजा जगे ही नहीं। मंत्री सुमंत आए। उन्होंने कैकेयी के राजमहल में आकर देखा तो दशरथ जी मूर्छित पड़े थे। वे समझ गए कि कैकेयी ने ही कुछ कपट किया है। उन्होंने कैकेयी से पूछा, महाराज क्यों अब तक जगे नहीं है? कैकेयी ने गुस्सा करके कहा, मैं कुछ नहीं जानती, सारी रात राम राम करते रहे हैं, तो राम से ही जाकर पूछो। तो सुमंत ने राम के पास जाकर कहा कि पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं। राम ने कैकेयी के आवास में जाकर पिता की स्थिति देखी और कैकेयी से पूछा, क्या हो गया है मेरे पिताजी को? मुझे समाचार क्यों नहीं भेजा गया? कैकेयी, क्या बताऊं मैं तुम्हें, अपने पिता के दुख का कारण तुम ही हो। मैंने उससे 2 वरदान मांगे, वे पहले से ही वचनबद्ध हो गए थे। वरदान सुनते ही वे अचेत हो गए हैं। वरदान सुनकर रामचंद्र ने माता को प्रणाम किया और कहा, माता कैकेयी तुम मेरे लिए कितना पक्षपात करती हो। मुझे वन में ऋषि मुनियों के सत्संग का लाभ हो और मेरा कल्याण हो, इसी हेतु से तुम मुझे वन में भेज रही हो। भरत से भी अधिक प्रेम तुम मुझसे कर रही हो। कैकेयी की निष्ठुरता की तो कोई सीमा ही नहीं। राम शब्द सुनते ही दशरथ जी की आंखें खुल गईं। राम ने प्रणाम किया तो दशरथ ने उन्हें बाहों में भर दिया। राम, मुझे छोड़कर कहीं न जाना। रामचंद्र जी पिताजी को धीरज देते हुए समझाने लगे, आप तो धर्म धुरंधर हैं, आपको कौन क्या समझा सकता है। 14 वर्ष का समय तो अत्यंत शीघ्र ही बीत जाएगा और आपके दर्शन के लिए मैं वापस आ जाऊंगा। आपके आशीर्वाद से वन में मेरा कल्याण ही होगा। मुझे तो बड़ा आनंद है कि मेरा प्रिय भाई राजा होने जा रहा है। वहां से जब रामचंद्र कौशल्या के पास आए, माता का दिल फराया, सुंदर आसन पर बिठला कर बला उतारी और कहने लगी, अच्छा ही हुआ कि तू आ गया। आज तो तेरा राज्याभिषेक होगा। वशिष्ठ जी राज तिलक करेंगे। राजसभा में अधिक समय रहना पड़ेगा, तो अभी भोजन कर ले। रघुनाथ जी ने गंभीरता से माता से कहा, पिताजी ने भरत को अयोध्या का राज दिया है और मुझे वनवास। कौशल्या ने सारी बात सुनी तो वो दुख से स्तब्ध सी हो गई। ऐसी बातें उसके हृदय में बाणों की भांति चुभ गई। उसे जो दुख हुआ उसका वर्णन शब्दों में कैसे किया जा सकता है। कहीं न जाए कछ हृदय विषादु। किंतु कौशल्या ने अपने ही को संभालते हुए कहा, भारत राजा बने, तू वनवासी बने, यह तो ठीक है, किंतु तेरे जाने के बाद पिताजी का क्या होगा? आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि बड़भागी बन अबद अभागी। मैं तेरे साथ वन में जा नहीं सकती क्योंकि मेरा पातिव्रत धर्म अनुमति नहीं देता। पुत्र, बन के तेरी देवता तेरी रक्षा करे। उसी समय सीता जी भी वहां आ पहुंची। अपनी सास को प्रणाम करके धरती पर दृष्टि रखकर वहां खड़ी रह गई। कौशल्या ने राम से कहा, बेटा यह मात्र मेरी कुलवधू ही नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी है। मुझे तो आशा थी कि प्रेम लता फूलेगी, फूले फलेगी। बेटे, यदि वन में तुझे जाना है तो जा सकता है,
किंतु मेरी सीता मेरे ही पास रहेगी। मेरा अपना पुत्र चाहे जो कष्ट उठाए, पराई पुत्री को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अपनी पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, उसी तरह सीता की भी मुझे रक्षा करनी चाहिए। राखव नयन पलक की नाई। राम ने सीता से कहा, तुम यही घर में रहोगी तो माता को प्रसन्नता होगी। सास ससुर की सेवा करना भी तो तुम्हारा धर्म है। वन में राक्षस भी होते हैं, वनवास में बहुत कष्ट होता है। वनवास केवल मुझे दिया गया है, तुम यहीं रहकर सभी की सेवा करना। सीता जी की मन में सोच रही थी कि प्राणनाथ के साथ मेरे शरीर और प्राण दोनों जा पाएंगे या केवल प्राण ही तन प्राण की केवल प्राण। धैर्य से सीता ने कहा, आपकी बात वैसे तो ठीक तो है, किंतु नारी का आधार मात्र एक पति ही होता है। यदि आपको ऐसा विश्वास है कि आपके विरह में 14 वर्ष तक जीवित रहूंगी तो मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। आपके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे सो मैं तो भाग्यशाली ही हूँ, किंतु मेरे शरीर पर भी तो कृपा कीजिए। और तो क्या कहूँ, आप तो अंतर्यामी हैं। रामचंद्र जी ने सोचा कि इसे यहाँ रहने का अति आग्रह करूंगा तो यह प्राण त्याग करेगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। कौशल्या, बेटे, मेरी सीता को क्षण मात्र भी अकेली न छोड़ना। मैं तुम्हारे इस मनोहर युगल का दर्शन अब फिर कब पाऊंगी। अभी लक्ष्मण जी वहां पहुंचे। राम ने उससे कहा, लक्ष्मण, माता पिता आदि की भली भांति सेवा करना। लक्ष्मण कहते हैं, मेरे माता पिता आप ही हैं। यदि आप मेरा त्याग करेंगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। मेरा त्याग मत करें। जल बिना मछली शायद ही जी सकती है, किंतु राम सीता के बिना मैं नहीं जी सकता। राम भी जानते थे कि लक्ष्मण उनके बगैर रह नहीं सकेगा, सो उन्होंने लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा की अनुज्ञा ले आप। लक्ष्मण जी ने माता जी से सभी बात की। सुमित्रा ने कहा कि तूने तो अयोध्या उजाड़ दी। लक्ष्मण ने कहा, गच्छ तात यथा सुखम। लक्ष्मण, मात्र तुम्हें ही अपनी सेवा का लाभ देने के लिए राम वन में जा रहे हैं। अनन्य भाव से तू राम सीता की सेवा करना। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। लक्ष्मण, मेरी अनुमति है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, उर्मिला आई, एक भी शब्द बोल न सकी। मन ही मन प्रणाम किया। सीता, राम और लक्ष्मण दशरथ के पास आए। दुख संतप्त पिताजी को राम धीरज देते हुए कहने लगे, पिताजी शांत हो जाइए, हम वन में जा रहे हैं, हमें आज्ञा दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। इस समय का वर्णन कौन कर सकता है। दशरथ तो मूर्छित से ही थे। कैकेयी कहने लगी, मेरी आज्ञा ही पिता की आज्ञा है। वे स्वयं तो कुछ भी कह नहीं पाएंगे। कैकेयी की आज्ञा से वलकल लाई गई। राम, लक्ष्मण और सीता अपने राजसी वस्त्र छोड़कर वलकल धारण करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सीता जी का वलकल छीन लिया और कैकेयी से कहा, तुमने राम को वनवास दिया है, सीता को नहीं। सीता तो हमारी राजलक्ष्मी है। अयोध्या की प्रजा दुख के मारे व्याकुल हो गई। राम ने जनता से कहा, मेरे माता पिता की सेवा करो, जो उनकी सेवा करेगा वही मुझे प्रिय होगा। वशिष्ठ जी, आप सबकी रक्षा करेंगे। किंतु प्रजा तो कहने लगी, जहां हमारे राम होंगे वहीं हम भी होंगे। राम, लक्ष्मण, सीता ने वन की ओर प्रयाण किया। कैकेयी ने कहा कि राम तो गया और साथ साथ अयोध्या भी उजाड़ गया। जहां तेरा मेरा अपने पराये का भेदभाव है, वहां भगवान विराज नहीं सकते। दशरथ मूर्छा से जागृत हुए तो उन्हें समाचार मिला कि राम वन की ओर चले गए हैं। ओह, मेरा राम गया, मेरे प्राण क्यों अब तक बाकी रह गए हैं। आ जाओ न निकसे प्राण कठोर। मंत्री जी, मेरा सुवर्ण रथ ले आओ। राम से कहो वो पैदल न जाए, रथ में बैठकर ही जाए, मेरी आज्ञा है। 2-4 दिन उसे उन्हें वन में सैर कराना और फिर सभी को अयोध्या वापस लाना। यदि राम वापस न भी आए तो सीता को तो अवश्य ही लेते आना। दशरथ की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके मंत्री सुमंत रथ लेकर राम के पास आए। कहा, आपके पिता की आज्ञा है कि वन पैदल नहीं, रथ में बैठकर जाइए। अयोध्या उजड़ गई है। सभी तमसा नदी के किनारे आए। मध्य रात्रि का समय है, सभी गहरी नींद में हैं। राम ने मंत्री जी से कहा, ये सब सोए हुए हैं,
धीरे से रथ चलाइए जिससे कोई जाग न जाए, हम यहाँ से चल दें। भगवान शंकर को प्रणाम करके रामचंद्र जी ने वहां से आगे प्रयाण किया। प्रातः काल हुआ तो राम का रथ श्रृंगबेरपुर के पास आ गया था। इधर प्रजाजनों ने जाग कर देखा तो राम का कहीं पता ही न था। ये सब व्याकुल होकर विलाप करने लगे। श्रृंगबेरपुर के राजा को राम के आगमन का समाचार मिला। गुहक वहां आए। प्रभु ने गुहक का स्वागत किया। गुहक ने रामचंद्र जी से निवेदन किया कि मेरा राज्य आपका ही है, मेरे यहाँ पधारिए, मेरे नगर को पावन कीजिए। रामचंद्र जी कहते हैं 14 वर्ष तक मैं किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। एक दिन व्रत किया और दूसरे दिन फलाहार। रामचंद्र जी मंत्री जी से कहने लगे अब आप अयोध्या वापस लौटे। विपत्ति के समय में भी महापुरुष धैर्य रहित नहीं होते। मेरा पिताजी से मेरा प्रणाम कहना। सुमंत कहते हैं सीता जी को तो मेरे साथ भेजिए, सीता जी दशरथ जी का बड़ा आधार होगी। सीता जी कहते हैं मंत्री जी मैं नहीं जा सकती, मैंने जनकपुरी का वैभव भी देखा है और अयोध्या का भी देख लिया, मैं तो वहीं रहूंगी जहाँ मेरे पति को रहना है। सुमंत अकेले ही लौट गए। राम ने राजा गुहक से वट वृक्ष का दूध मंगवाकर केश में डाला और जटा बनाई। रघुनाथ जी तपस्वी हो गए। गुहक यह देख न सके और मूर्छावश धरती पर जा गिरे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।